अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे जनाब। लेकिन शहर कायद में इस वक्त बिल्कुल भी खैरियत नहीं है। एक जानिब सैलाब मुतासरीन की आमद का सिलसिला जारी है, पूरे मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ उरूज पर है, और दूसरी जानिब स्ट्रीट क्राइम का ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो जारी है। नाज़रीन, आज भी कोरंगी के इलाके में एक वाक़या पेश आया। बैंक से दो नौजवान 50,000 का कैश लेकर जा रहे थे कि दो मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने उनका पीछा किया, और पीछा करने के बाद उनको रोक कर जब उनसे छीना झपटी की कोशिश की तो जो दो लड़के कैश निकलवा कर जा रहे थे, फैज़ान और इब्रार, उनमें से एक लड़के ने डाकू का पिस्टल छीना और उसी पिस्टल से उन दोनों को मार दिया। और ये जब तमाम वारदात हो रही थी, इसमें सबसे अफसोसनाक पहलू क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन बेसिकली ये जो छीना झपटी की वारदात थी, 50,000 रुपये कैश वो वहाँ से बैंक से निकलवा के लेके जा रहे थे, और अब कोई भी शख्स महफूज नहीं है। जो भी शख्स बैंक से कैश में रकम निकलवाता है उसके पीछे लाजमी डाकू पड़ जाते हैं, या तो उसको वहीं पर आगे जाके रोक लिया जाता है, या कहीं सन्नाटा देख के रोक लिया जाता है, या उस इवन हमने ये भी देखा कि वो अपने घर पे पहुंचा है, उसके घर के बाहर ही उसे लूट लिया गया है। तो ये जो इतलात स्प्रेड होती हैं और पता होता है लोगों को कि फलां शख्स वहाँ से कैश लेके निकला, उसमें जो है उमूमी तौर पे बैंक का अमला भी इन्वॉल्व होता है, या फिर कुछ ऐसे जैसे कह सकते हैं लोग मुलजमान रैकी करते हैं कि जो लोग बैंक जाते हैं और बैंक से निकल रहे होते हैं और उनकी जो एक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है और उनके पास कैश होता है, तो उनको लूट लिया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, सबसे अफसोसनाक पहलू इस वाक़े का ये है, जब लोगों ने, जो दो लड़के थे, उन्होंने वो पिस्टल छीनकर उस डाकू को मार दिया, तो जो कैश था वो गायब हो चुका था वहाँ से। अब सवाल ही पैदा होता है कि वो कैश वहाँ से कैसे गायब हुआ? जिनका वो कैश था ना उनके पास वो कैश था, और जो दो डकैत थे उनकी लाशें वहाँ पर पड़ी हुई थी। तो नाज़रीन, जो लोग तमाशा देख रहे थे, उन तमाशाइयों में से किसी ने माले मुफ्ते बेरहम समझ के वो कैश उठाया और ये जा वो जा। पुलिस जो है वो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे कि कौन था मजमे में वो शख्स जो वो कैश उठाकर ले गया। नाज़रीन, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में रहने वाले शहरियों को, किसी भी सोसाइटी में अगर आप एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ दरकार होती है वो वहाँ सिक्योरिटी होती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि सिक्योरिटी के इंतहाई नाक़स इक़दाम किए गए। लोग अपनी मदद आपके तहत CCTV कैमराज लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद, उन फुटेजेस के बावजूद भी मुलजमान नहीं पकड़े जाते। पिछले दिनों भी एक मुलजिम की फुटेज किसी शख्स ने अपने मोबाइल से बनाई थी, और फिर वो वायरल हुई, इसकी फेसबुक की ID भी वायरल हुई। उसके साथ जो साथी था वो पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो पहले भी जो है वो पकड़ा जा चुका है, और उसके बाद उसकी ज़मानत हो गई। जब ऐसे लोगों को जो कि स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस होते हैं, ऐसी वारदातों में मुलव्वस होते हैं, पुलिस जान जोखों पे डालकर उन लोगों को पकड़ती है, पकड़ने के बाद सिर्फ कोर्ट कचहरियों के चक्कर ही लगा लेती है, ये लोग ज़मानत पे बरी हो जाते हैं। तो हमारे कानून को भी सख्त होना होगा, तभी इस मुल्क में रहने वाला हर शहरी अपने आप को सिक्योर फील कर सकेगा। आप मैं दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपको ऐसा लगता है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप सिक्योर हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अभी कोई जो है वो मोटरसाइकिल पे लोग आएंगे और आपसे स्नैचिंग कर लेंगे? आप अपने आप को सिक्योर फील ही नहीं करते। कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।